नमस्कार। टॉपिक है सुदर्शन झील, कक्षा 12, विषय इतिहास से संबंधित। सुदर्शन झील की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत के पास है। ये जानकारी हमें मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ अभिलेख है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, आपने सुना होगा नाम, वही जूनागढ़ अभिलेख है। बात करें सुदर्शन झील की तो ये जो सौराष्ट्र है भारत के मानचित्र में, ये आज का गुजरात ही है। यहाँ एक गिरनार पर्वत था जिसकी तलहटी में सुदर्शन झील स्थित थी। सौराष्ट्र जो प्रांत था वो उस समय मगध साम्राज्य के अधीन था और मगध पर उस समय मौर्य वंश का राज्य था। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उनके कहने पर सौराष्ट्र के प्रांतपति थे पुष्यगुप्त, जिन्होंने जन कल्याण के भावना को देखते हुए इस झील का निर्माण करवाया था। आगे बात करें कि पुनर्निर्माण सुदर्शन झील चूंकि बाढ़ के कारण से कई बार टूटी, तो आगे आने वाले वंश और उनके शासकों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो यहाँ एक टेबल है जिसमें ये शासक और इधर उस समय उनके समय जो सौराष्ट्र के प्रांतपति थे उनका नाम दिया हुआ है। अशोक के समय थे प्रांतपति तुषास्प। तुषास्प ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, साथ ही साथ नहरें भी निकलवाई थी। उसके बाद में मौर्य वंश के बाद में एक वंश आया था मौर्योत्तर वंश, जिसमें रुद्रदामन हुए हैं शासक, जिन्होंने सुविशाख के को आदेशित किया था, चूँकि सौराष्ट्र के प्रांतपति उस टाइम पे सुविशाख थे जिन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। चूँकि रुद्रदामन का उनके मंत्रियों ने बहुत विरोध किया था कि बहुत खर्चा आएगा इस झील का पुनर्निर्माण कराने में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने निजी खर्चे से इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद में तीसरे जो पुनर्निर्माणकर्ता शासक हुए हैं गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त हुए हैं। उनके समय सौराष्ट्र के प्रांतपति थे चक्रपालित, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अब मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि सुदर्शन झील का निर्माणकर्ता और पुनर्निर्माणकर्ता राजाओं के समय कौन कौन से गवर्नर थे, याद रखना थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है, तो वो कन्फ्यूजन मिटने के लिए एक ट्रिक है। चंद्रगुप्त मौर्य चूँकि अखिल भारतीय साम्राज्य के संस्थापक हुए हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर ये पुष्प वर्षा कर रहा हूँ। तो इससे आपको पुष्प से याद रहेगा कि इनके समय सौराष्ट्र के प्रांतपति पुष्यगुप्त थे। अशोक शक्तिशाली शासक थे और इनसे आस पड़ोस के जितने भी राजा थे वो घबराते थे, मुकाबला नहीं कर पाते थे। वैसे ही जैसे हम ओलों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, उनसे घबराते हैं। ओलों को कहा जाता है तुषार, तुषार से आप याद रख सकते हो तुषाश्व। रुद्रदामन शासक हुए हैं, उनका मैंने यहाँ एक प्रतिलिपि तैयार की है। इनकी आंखें बहुत, रुद्र का मतलब रुद्रदेव से हैं, तो इनकी आंखें बहुत ही सुंदर थी। तो इन सुंदर आंखों के कारण आप याद रख सकते हो सुविशाख। इसी प्रकार स्कंदगुप्त शासक हुए हैं। स्कंद कहते हैं बैल को, बैल खींचता गाड़ी, गाड़ी के होते हैं चक्कर, चक्कर से आप याद रख सकते हो चक्रपाली। धन्यवाद।